Good morning, students. Class 7th. Today we will start our honeycomb book, textbook of English. First book, first chapter. In this book, first chapter is 3 questions. It's a very interesting story. In this story, a king has 3 questions. And he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? A king has 3 क्वेश्चन. एक राजा है जिसके जो है उसके 3 क्वेश्चन है उसके पास, और वो जो है उनके आंसर चाहता है कि और इस स्टोरी में हम रीड करेंगे कि जो किंग है उसके क्या क्वेश्चंस हैं. What are the questions? And does the king get what he wants? और क्या राजा को उन क्वेश्चंस के आंसर मिले? We will know about this in this story. Yes, 3 questions. First जो है पार्ट इस चैप्टर का. The thought came to a certain king that he would never फेल. राजा के दिमाग में आता है कि ऐसा क्या है जिससे कि वो लाइफ में कभी फेलियर फेस ही ना करे. इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको इन 3 चीजों का पता हो जो उसके 3 क्वेश्चंस है, अगर उसे इन तीनों का पता चल जाए तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीजें क्या थी, वो क्वेश्चंस क्या थे. What is the right time to begin something? कोई भी काम करने का जो है right time क्या है, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने का जो है right time क्या है. Which people should he listen to? उसे किन लोगों की जो है सलाह लेनी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है या कौन सा ऐसा वर्क है जो उसे करना चाहिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. राजा ने इसके लिए पूरे अपनी और जो है किंगडम में जो है मैसेंजर्स भेज दिए, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और इस मैसेज के साथ उसने प्रॉमिस के साथ कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर बताएगा जिससे राजा सेटिस्फाई हो जाए तो वो उसको एक बड़ा अमाउंट एज अ अवार्ड भी देगा. Many wise men came to the king. बहुत से जो है बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं. But they all answered his questions differently. और उन सभी ने उस जो 3 क्वेश्चन थे उसके डिफरेंट आंसर्स जो है वो बताते हैं. In reply to the first question, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम करने का सही समय क्या है. तो इसके लिए जो है डिफरेंट पीपल्स थे वो क्या जो है आंसर सजेस्ट करते हैं. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ ने कहा कि राजा को अपना टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और जो टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, मतलब उसका डिसाइड हो जाता है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम. इससे क्या होगा कि राजा जो है हर काम अपना टाइम पे करना स्टार्ट कर देगा. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ उनमें से जो वाइज पर्सन वहां थे उन्होंने ये एडवाइस दी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम एडवांस में किसी भी काम को करने का टाइम कैसे फिक्स कर सकते हैं. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. जो ये सब जो है एडवाइस दे रहे थे, राजा इन सब को ध्यान से सुन रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, उनमें से कुछ जो है मतलब कि फुलिश प्लेजर्स मूर्खता भरी बातें लग रही थी. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड,
और कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, नेसेसरी एट दैट टाइम, कि उस टाइम क्या जरूरी है. येट अदर सेड दैट द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. कुछ उनमें से जो है वाइज पर्सन होते हैं वो क्या एडवाइस देते हैं कि राजा को जो है एक काउंसिल जो है एक टीम बना लेनी चाहिए वाइज पर्सन्स की, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. और वो जो लोग हैं उस ग्रुप में यानी काउंसिल में, मीटिंग में जो लोग हैं वो जो है राजा की हेल्प करेंगे कि प्रॉपर टाइम क्या है कोई भी काम करने का. दिस वॉज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly. और ये भी this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. और हर एक के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि उसके लिए राजा के लिए जो है कौन सा काम करना जो है उसका राइट टाइम क्या है. But then others said that there were some थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. बट वहां पे जो अदरवाइज पर्सन थे वो क्या कहते हैं, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत जरूरी हो सकती है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये चीजें जो अर्जेंट होती है वो जो है किसी भी डिसीजन का वेट नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि जब तक हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा काम हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, तब तक हो सकता है उसका राइट टाइम चला ही जाए. इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम फ्यूचर को देखें. एंड ओनली, और फ्यूचर में कैसे देखें, मतलब कि हम अपना फ्यूचर कैसे पता कर सकते हैं. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और ये सब जो है मैजिशियन ही कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. इसलिए राजा को जो है एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट, मतलब ये तो अभी तक डिस्कस हो रहा था फर्स्ट क्वेश्चन का कि कोई भी काम करने का राइट टाइम क्या है. अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था, which people should he listen to, यानी राजा को किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए. तो सेकंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो वाइज पर्सन वहां पे असेंबल हुए हैं तो वो क्या आंसर देते हैं. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. राजा के लिए कौन से लोग जो है जरूरी है जिनसे उसको सलाह लेनी चाहिए, वो है काउंसलर्स. अदर सेड द प्रीस्ट, और कुछ उनमें से कहते हैं कि जो प्रीस्ट है, पुजारी है, वो उनसे सलाह लेनी चाहिए. एंड अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ उनमें से कहते हैं कि डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और उनमें से कुछ कहते हैं कि उसके जो सैनिक हैं वो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. जो राजा को जो है क्या करना चाहिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग या मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है जो राजा को करना चाहिए. अब थर्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या सजेशन देते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर सेड फाइटिंग. कुछ कहते हैं कि साइंस जरूरी है, कुछ कहते हैं उनमें से कि फाइटिंग जरूरी है. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ उनमें से कहते हैं कि जो धर्म है, रिलीजियस वर्शिप है, पूजा पाठ, वो जो है करना चाहिए. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट. अब जैसे जो 3 क्वेश्चन थे उसके इतने डिफरेंट जो है आंसर्स थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. अब उनसे जो है राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ. जो वाइज पर्सन आए थे डिफरेंट प्लेसेस से, उन्होंने अपने अपने सजेशन दिए, अपने अपने आंसर दिए, बट उन सब से राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है. और क्या करता है, गेव नो रिवॉर्ड, और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इसका मतलब कि राजा जो है राजा को उसके आंसर जो है नहीं मिले जो 3 क्वेश्चंस थे. इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट. इंस्टेड ही डिसाइडेड, इसके अलावा जो है किंग क्या डिसाइड करता है, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट. कुछ जो है एक हर्मिट है. हर्मिट क्या होता है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. जो मतलब सिंपल
पर्सन होते हैं, अकेले रहते हैं और अपनी सिंपल लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं लोनली प्लेसेस पे। तो ऐसे जो है, ऐसे हर्मित के पास राजा को जाना चाहिए। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने आसपास के जो है सराउंडिंग्स में उसकी जो है बुद्धिमानी के चर्चे भी हैं, मतलब वो जाना जाता है अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और वो हर्मिट जो है वो जंगल में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, वहां से वो कहीं भी नहीं जाता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल,